नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक लिया है हमने ये है प्रॉफिट एंड लॉस का एक टॉपिक। इसके आज हम सारे कंसेप्ट को समझेंगे कि इसमें सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और एमपी क्या होता है। आप इन सारी चीजों को अभी ध्यान से समझना। सीपी मतलब है कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। एसपी मतलब है सेलिंग प्राइस, ये है आपका विक्रय मूल्य। प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि और एमपी मतलब मार्क प्राइस, जो अंकित मूल्य भी बोलते हैं इसको, अंकित मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है दोस्तों कि जिस रेट पर हम कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब है जिस पर हम कोई भी सामान को बेच देते हैं वो विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ, यदि हमने कोई सामान खरीदा और उसको ज्यादा में विक्रय कर दिया है तो हमें क्या होगा, लाभ। और यदि कोई सामान खरीद के हमने कम में बेच दिया है तो क्या होगी, हमें हानि। और एमपी मतलब होता है मार्क प्राइस, जो वस्तु पर रेट डला होता है उसको बोलते हैं एमपी, मार्क प्राइस। ठीक है, तो हमें इनकी सारी बातों को समझना है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इनको समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 5,000 रुपए की कोई वस्तु है, यदि वह 6,000 रुपए में बेच दी जाती है तो हम देखते हैं कि इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ पे स्पष्ट देख पा रहे हैं कि कम में खरीद के ज्यादा में बिक रही है तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ हमेशा कैसे निकालते हैं, तो लाभ निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो एसपी में से जैसे सीपी घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा लाभ आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो 6,000 में से 5,000 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 1,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और यदि ये बोलूं मैं कि 5,000 की कोई वस्तु है और हमने उसको कितने में बेच दिया है, 4,000 रुपए में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, कम में गई है। इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस निकालने के लिए, हानि निकालने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं। तो सीपी में से क्या करते हैं, एसपी को माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही सीपी क्या है, 5,000, 5,000 में से 4,000 रुपए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,000। तो हानि यहाँ पे हमारी कितनी आ जाएगी, 1,000 रुपए। अब आप देखिए कि यहाँ ये बेसिक सी चीजें तो आप देख सकते हैं कि आप ज्यादा में बिक रही है तो लाभ हो रहा है, कम में बिक रही है तो क्या हो रही है, हानि। लेकिन एग्जामिनर हमसे इतने आसान सवाल नहीं पूछेगा कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है या कितने की हानि। वैसे तो आप ये फॉर्मूले भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत है नहीं। आपसे जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि आप बताइए कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है या लॉस परसेंटेज क्या है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, आप ध्यान से समझिए। यदि मैं आपसे बोलूं कि ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर मैंने 50 रुपए में बेच दिया है, तो आप बताइए कि मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुई। तो आप बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको अभी क्या नहीं मालूम है, इसका क्रय मूल्य। जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने 20 रुपए में खरीदा है तो आप तुरंत बता पाएंगे कि 20 रुपए में खरीदा है और 50 में बेच दिया, इसका मतलब 30 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमने लाभ या हानि हम कब बता पाएंगे, जब हमें क्या मालूम होगा, क्रय मूल्य। तो लाभ और हानि की गणना कब होती है, जब हमें क्रय मूल्य मालूम हो, कॉस्ट प्राइस मालूम हो। तो ये बात आप बिल्कुल अपने मन में बिठा लीजिए कि लाभ और हानि कब मालूम होगा, लाभ या हानि, हानि या फिर लाभ हमें कब पता चलेगा, जब हमें क्या मालूम होगा, क्रय मूल्य। जब हमें क्या मालूम होगा, क्रय मूल्य, मतलब सीपी हमें पता होगा, तभी हम लाभ और हानि की गणना कर पाएंगे। अब आप देखिए, इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको वैसे करवाते हैं। जैसे देखो, 5,000 रुपए की कोई वस्तु है, 6,000 रुपए में उसको बेच दिया जाता है, तो आपसे पूछेंगे लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत बताइए। तो आपको क्या करना है कि लाभ प्रतिशत में बताना है। अगर रुपए में बताना होता तो आप डायरेक्ट बता सकते थे कि क्या हो रहा है कि 1,000 रुपए का लाभ। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बताने के लिए क्या करेंगे हम,
सबसे पहले आप ये देखिए कि रुपए में कितने का लाभ हो रहा है, तो आप बताएंगे रुपए में हमें हो रहा है 1,000 रुपए का लाभ। और अभी मैंने आपको बताया कि लाभ और हानि की गणना हम किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा दोस्तों, क्रय मूल्य है 5,000 रुपए। अब हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत बताने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। आप देखिए जीरो से ये 3 जीरो कट गई, 5 से काटा, 5 दूनी 10, और ये एक जीरो बची है तो जीरो। तो लाभ कितने का हुआ, 20% का। ये बात आप समझ पाए। लाभ प्रतिशत कैसे निकाला हमने, कि जितने का लाभ हुआ उसको रखा, और नीचे हमेशा क्या आएगा, हमारा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि की जो गणना होती है वो क्रय मूल्य पर होती है। इसी तरीके से यदि आपसे हानि का पूछा जाए, कि आपसे बोला जाए 5,000 रुपए की कोई वस्तु है और 4,500 रुपए में क्या की जाती है, बेच दी जाती है, तो आप देखेंगे कि इसमें हानि प्रतिशत पूछ लिया आपसे। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि हानि कितने रुपए की हो रही है। तो 5,000 की वस्तु है, 4,500 रुपए में बिक गई है, तो आप देखेंगे कि रुपए में 500 रुपए की क्या हुई है, हानि। लेकिन अभी हमने क्या सीखा कि लाभ और हानि की गणना किस पे होती है, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, 5,000 रुपए। तो सबसे नीचे आएगा क्या, क्रय मूल्य। और हमें हानि प्रतिशत बतानी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। अब आप देखेंगे कि यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, एक जीरो से एक, 5 से भाग लगाया, 5 धा 50। तो हानि कितने प्रतिशत की हुई दोस्तों, 10% की हुई। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब आप एक चीज समझिए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना अब आपको आ गया है। अब इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम सारी चीजें देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन को कितनी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आपको अभी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे दिया है, और आपसे लाभ प्रतिशत पूछा तो हमने निकाल के बताया। हो सकता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे के हानि प्रतिशत पूछे, तो भी हमने निकालना सीख लिया। अब आपको हो सकता है कि ये विक्रय मूल्य ना दे, डायरेक्ट क्या दे दे, लाभ प्रतिशत के 20% का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य बताइए। अभी देखो इन दोनों को देके ये पूछ लिया, अब विक्रय मूल्य को हटा दिया है, और ये दोनों दे दिए आपको। तो अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तब हम कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए आप देखिए, विक्रय मूल्य निकालना है हमें, तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, परसेंटेज में हम 100% मान के चलते हैं। जो हमारा क्रय मूल्य होता है परसेंटेज में, हम उसको 100% मान के चलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि आप 5,000 की कोई वस्तु है, उस पर 20% का लाभ हो रहा है, तो आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम क्या जानते हैं कि हमारा क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100%। यदि उस 100% पे 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 20% ज्यादा में बिक रही होगी। 100% की चीज 20% ज्यादा में बिक रही है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120%। लेकिन दोस्तों ये तो परसेंटेज में है, हमें रुपए में बताना है कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो आप देखो कि हमने क्रय मूल्य 100% माना है, और क्रय मूल्य क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, 5,000 रुपए। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी है, 5,000 रुपए। तो 120% की वैल्यू कितनी होगी, तो 120 की निकालनी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 1% की वैल्यू आ गई 50। तो 120% की वैल्यू निकालने के लिए 120 का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो 12 पंजे 60, और एक जीरो ये एक जीरो ये, तो 6,000। तो वापस से हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा कितने रुपए, 6,000 रुपए। ऐसे ही यदि हानि प्रतिशत दे के करेगा, तो वैसे ही हम सॉल्व कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ और हानि, इन सब की गणनाएं कैसे करते हैं। एक ही क्वेश्चन है, हो सकता है आपको क्रय मूल्य दे और हानि दे दे, तब विक्रय मूल्य पूछ ले, तब भी सेम यही करना है। जैसे 5,000 रुपए की कोई वस्तु है, उस पर आपको 20% की हानि दे दी। 5,000 रुपए की वस्तु है, उस पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 5,000 रुपए की वस्तु पर 20% की हानि हो रही है, और हमें वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम ये जानते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5,000 रुपए, लेकिन परसेंटेज में कितना है, 100%। तो 100% की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 5,000।
आप 1% का निकाल लो, 1% की कितनी हो गई 50। अब आप देखो विक्रय मूल्य में निकालना है, 100% की वस्तु को 20% हानि पर मतलब कम में बेच दिया है, इसका मतलब ये है कि 100 की चीज 80 में बिकी है, तो विक्रय मूल्य परसेंटेज में कितना होगा दोस्तों, 80%। लेकिन हमें 1% की वैल्यू मालूम है 50, तो 80% की निकालनी है, तो इसमें 80 का क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा। तो 8 पंजे 40, 2 जीरो की ये 2 जीरो, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आएगा, 4,000 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देगा तो लाभ कैसे निकालना है, माइनस करके, और परसेंटेज निकालना है तो लाभ और हानि की गणना कैसे करते हैं हम, क्रय मूल्य पर। तो आपको ये फॉर्मूले अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और चीज दोस्तों, अंकित मूल्य का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको ये चारों चीजें क्लियर हो गई क्या, ये आप मुझे बताइए कि लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। लाभ निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, हानि निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस। और लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत। अभी हमने बताया कि हमने देखा जितने रुपए का लाभ हुआ है लाभ को रखेंगे ऊपर, और हमेशा बटे में क्या आएगा, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, तो लाभ प्रतिशत आप निकाल पाएंगे। ऐसे ही हानि प्रतिशत यदि निकालना है तो हानि कितने की हुई वो, और लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। तो ये आपका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। तो फॉर्मूले दोस्तों सारे इसी तरीके से बनते हैं कि आप लाभ का फॉर्मूला कर लीजिए, हानि का, लाभ प्रतिशत का, हानि प्रतिशत का। वैसे आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि लाभ और हानि की गणना किस पे होती है, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, लाभ हुआ है तो ऊपर लाभ, हानि हुई तो हानि हो। परसेंटेज निकाल रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये चीजें आपको क्लियर हुई। इसके बाद हम देखते हैं अंकित मूल्य के बारे में, और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। आज हम सारा इसका बेसिक समझ लेंगे, बेसिक सवाल कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद हम टाइप वाइज सवालों को सॉल्व करेंगे। इसके बेसिक सवाल लगाएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि शर्त पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं, और हमारे विक्रय मूल्य वाले क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है, बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ठीक है, वस्तु पर आधारित क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो वो सारे टाइप हम एक बार में इसमें क्या कर लेंगे, क्लियर। और प्रीवियस ईयर के हम क्या लगा लेंगे क्वेश्चन, तो जिससे हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या ये बात आपको समझ में आए। अब हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इनको आगे करते हैं। क्वेश्चन है, किसी दुकानदार ने एक लैपटॉप 8,000 रुपए में खरीद कर उसे 10,000 रुपए में बेच दिया है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। आप देखो कि खरीदा कितने में है, तो क्रय मूल्य है हमारा सीपी है 8,000 रुपए, और बेच कितने में दिया उसको, 10,000 रुपए में। तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, 10,000 रुपए। आप इसका रेशियो भी ले सकते हैं कि 8,000 और 10,000 का रेशियो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी और इसको काट के, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमने देखा 8,000 की चीज 10,000 में बिक गई, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप बोलेंगे लाभ हुआ 2,000 रुपए का। और हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ परसेंटेज कैसे बताएंगे कि 2,000 रुपए का लाभ, लाभ और हानि हमेशा किस चीज पे होती है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य 8,000 रुपए, परसेंटेज बताना इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। तो आप देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई और 8 से काट दिया, 8 दूनी 16, 4 बचे 8 पंजे 40, तो 25% का क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, सॉरी, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 15,000 रुपए है तथा उसका विक्रय मूल्य 18,000 रुपए, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आप देखिए कि वस्तु का क्रय मूल्य 15,000 और विक्रय मूल्य 18,000, उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो ये सेम सवाल है, ये सेम सवाल आप कीजिए। अब हम देखते हैं अगला सवाल, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6,000 रुपए है तथा उसका विक्रय मूल्य 4,000 रुपए है, इसमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आप देखिए इसमें क्रय मूल्य मतलब सीपी हमें दिया हुआ है, सीपी कितना है हमारा 6,000 रुपए, और उसका एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना है 4,000। तो आप देखो 6,000 की चीज 4,000 में बिक रही है, इसका मतलब कम में बिक रही है, तो हानि होगी, तो हानि प्रतिशत बताते हैं हम। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखो कितने की हानि हो रही है, 2,000 रुपए की। लाभ और हानि हमेशा किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना 6,000,
परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई, सेम करना है उसको। 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, 6 से काट दीजिए आप। 6×3 = 18, बचे 2 20, 6×3 = 18, 33.33% आ जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल है चौथा, एक स्कूटर का क्रय मूल्य 20,000 रुपए है तथा उसका विक्रय मूल्य 15,000 रुपए है, तो आप इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा। इस सवाल का आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगला सवाल है, एक साइकिल का विक्रय मूल्य 12,000 रुपए है तथा लाभ प्रतिशत 20% है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, एक साइकिल का हमें विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना दे रहे हैं? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए इसका सेलिंग प्राइस है। और आपसे बोल रहे हैं, सॉरी, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए इसका सेलिंग प्राइस है। और क्या बोला है कि लाभ हो रहा है 20% का, तो प्रॉफिट है इसमें 20% का। आपसे पूछ रहे हैं क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य हम कैसे बताएंगे? तो हम ये जानते हैं कि क्रय मूल्य सीपी हमारा परसेंटेज में कितना होता है? हमेशा 100%। अब आप ये देखा करो कि जिस चीज की वैल्यू दी है, हमें वैल्यू किसकी दी है? सेलिंग प्राइस की। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 12,000 रुपए। तो हम इसको भी परसेंटेज में बनाएंगे, तो 100% की चीज पे जब 20% का लाभ होगा, तो आप देखो इसको कितने में बेचेंगे? तो हम बोलेंगे कि 120% में बेचेंगे। और बेच कितने में रहे हैं? रुपए में। रुपए में बेच रहे हैं 12,000 रुपए में। इसका मतलब परसेंटेज में 120% विक्रय मूल्य और रुपए में 12,000, तो 120% की वैल्यू 12,000 रुपए। आप 1% की निकाल लो, 0 से 0 कट जाएगी, 12 एकम 12, तो 1% का मान यहां से भी ये 12 एकम 12, कितने बचे? 100। 1% की वैल्यू आ गई 100। और हमें बताना है क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%, तो यहां भी 100 से गुणा कर देंगे और यहां भी, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 10,000 रुपए। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए। अगला सवाल है, एक बाइक का विक्रय मूल्य 30,000 रुपए है तथा लाभ 50% है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम सवाल है, ये एक सवाल आप करके देखिएगा। इसमें भी क्या करना है कि बाइक का विक्रय मूल्य दिया है आपको और लाभ दिया है, तो आप सेम सवाल है, इसको इसी तरीके से कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, किसी पंखे का क्रय मूल्य 25,000 रुपए तथा इसे 10% के लाभ पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब यहाँ पे हमें पंखे का क्या दे दिया है? क्रय मूल्य सीपी दिया है कितना? 25,000 रुपए। और उसे लाभ पर बेचा जा रहा है, लाभ मतलब प्रॉफिट, लाभ पर बेचा जा रहा है कितने पे? 10% के लाभ पर। तो इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। आप देखो, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? जिस चीज की वैल्यू दी है उसको परसेंटेज के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पे सीपी मतलब क्रय मूल्य की वैल्यू दी है कितनी? 25,000 रुपए। हम क्या जानते हैं क्रय मूल्य कितना होता है? हमेशा 100%। इसका मतलब 100% का मान क्या है? 25,000 रुपए। तो आप देखो 1% का मान निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 1% की वैल्यू कितनी है? 250 रुपए। आपसे पूछा विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 100% की चीज 10% लाभ पर बिकेगी, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 110%। 1% की वैल्यू मालूम है, 110% की निकालने के लिए क्या करेंगे? 110 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए, 11×5 = 55, 11×2 = 22 और 5 27 और 2 जीरो की 2 जीरो, तो कितने में बिक जाएगा? 27,500 रुपए में। चलिए अगला सवाल है, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है जबकि लाभ 300 रुपए का है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है और जबकि लाभ ही कितना है? 300 रुपए। अब आप देखिए कि एक वस्तु है, उसको 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो परसेंटेज में लाभ जो है ना, परसेंटेज में कितना हो गया? 15%। तो लाभ कितना है? 15%। और रुपए में उसको कितने में? 300 रुपए के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो आप देखो
ये भी लाभ है और ये भी परसेंटेज में लाभ है। इसका मतलब 15% की वैल्यू कितनी हो गई? 300 रुपए। तो 1% की निकालेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 रुपए। आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो 2 जीरो यहां लग जाएंगी, 2 जीरो यहाँ। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 2000 रुपए। चलिए अगला सवाल है हमारा, किसी पंखे को 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि हानि 500 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब आप देखिए ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें लाभ दिया था, लाभ कितना था? 15%। तो लाभ की वैल्यू थी। अब यहाँ पे इसमें हमें हानि दी है 20%, और हानि ही दी है कितनी? 200 रुपए। तो 20% की वैल्यू में आप, सॉरी 500 रुपए, 20% की वैल्यू आप क्या रख देंगे? 500 रुपए। तो 20%, 1% का निकालेंगे और 100% का निकाल के बताना। तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा।